दिया जाए ए पी उमूद है पी क्यू, बी क्यू उमूद है पी क्यू, तो इसका मतलब पी पे और क्यू पे 90 का जाविया, ये अपन लिख लेना और ये क्वेश्चन में दिए बात। दूसरी बात यहाँ पर जो है, ये जब प्रूव करो बोल रहा हूँ सी पी और सी क्यू को बराबर बताओ। सर यहाँ पे सी है, यहाँ सी है, वहाँ वहाँ पे बी बी है। है। जोड़ना पड़ेगा सी को, सी पी और सी क्यू को बराबर बताओ बोला। सी को टी से जोड़ना। तो आपने 9th में पढ़े थे, अब ऐसे बोलना पड़ेगा, वीडियो देखे थे, पढ़े थे मतलब वीडियो में देखे थे कि जब भी दो जिले मुतमासिल बताने का रहने दो, सी पी एक जिला है, इसमें सी एक नुक्ता है, पी एक नुक्ता है, कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते बोले कि एक लकीर, एक जिला, एक साइड, इसमें कितने नुक्ते हैं? 2। ये भी है जिला तो 2 जिले कैसे बताओ बोला? मुतमासिल। तो किसी भी सवाल में जिले बराबर बताओ बोलो या जाविये बराबर बताओ, सब कुछ नहीं समझ रहा तो एक आसान आइडिया रहना, मुसल्लिस मुतमासिल बता दो। वहां पे 2 मुसल्लिस बनाना और वो 2 मुसल्लिसों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना मुतमासिल। समझ में आई बात? कितने मुसल्लिस बनाना वहां पे? 2। तो सी पी सी टी में मिलाएं। और सी, इसको ऐसा जोड़े कि हाँ 2 मुसल्लिस बन जाते हैं। सी टी दिखने को एक जैसे तो भी दिख रहे क्या कम से कम? तो ये मुसल्लिसों का चक्कर नहीं है। सी टी जैसे आप यहाँ मिलेंगे, ये 2 मुसल्लिस मुतमासिल करना पड़ेगा और यहाँ पर ये टैंजेंट है, दिख रहा ममा से, है ना? और यहाँ से एक निस्कुतर है, तो कौन सा मसला है? कितने दर्जे का? 90। राइट? दोनों साइड से नंबर, यहाँ से हमारी शुरुआत है। पहले अमल करेंगे, सी पी और सी क्यू को मिलाएंगे और सी टी को भी मिलाएंगे। अमल क्या करेंगे? सी पी कंस्ट्रक्शन सी पी सी टी को सी क्यू मिलाने पर और सी टी को ज्वाइन कीजिए, मिलाइए। ये आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ज्वाइन सी पी सी टी सी क्यू, इंग्लिश वाली, बड़ा आसान है। और ये 2 मुसल्लिस मुतमासिल हमारा टारगेट है। जैसी 2 मुसल्लिस मुतमासिल हो जाएंगे, सी पी मसावी सी क्यू, इधर सी पी तिरछी लकीर है तो इधर कौन है? सी टी बराबर हो, खुद ब खुद हो जाए। 2 जाविये मुतमासिल बताओ बोला कभी, याद रखिए आपका 9वीं में, आप पता नहीं वीडियोस देखे नहीं देखे, अगर भूल गए होंगे तो याद रखिए, जब 2 जिले मुतमासिल बताओ बोला किसी सवाल में या 2 जाविये मुतमासिल बताओ बोला, आप मुसल्लिस मुतमासिल करना। ओके, क्या बोले वाला है पे? 2 सी पी मुतमासिल है, क्या है? जिले है कि जाविये? जिले 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट बताने का है। समझ रहे अपन? अब ये 9th का रोना अपन बहुत दिन नहीं रो सकते, लेकिन फिर भी बोल दिया हम। ये आप लोग जो भी हुआ, जो भी नुकसान हुआ उसको छोड़ो, अब मेहनत करें कि सी पी एक जिला है, सी क्यू एक साइड है, दोनों को बराबर बताओ बोला, क्या करना पड़ेगा? ऐसा सोचना क्या करना पड़ेगा? तो 2 मुसल्लिस मुतमासिल करना पड़ेगा। अब मुसल्लिस वहां नहीं थे तो जोड़ना पड़ेगा, मुसल्लिस जबरदस्ती एक जैसे मुसल्लिस जो है वो बनाना पड़ेगा, नहीं है तो अमल करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या करा, ज्वाइन करके 2 मुसल्लिस बनाए। अब ये 2 मुसल्लिस बनाने के, मुतमासिल साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई तो भी आजमाइश बनाना पड़ेगा। जिल जा जिल 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 जिल, वो 8 लाइन लिखना सिखाया था मैंने आपको 9th। देखना पड़ेगा आपको, ये ऐसा नहीं है कि वो कब तक ऐसा नहीं, हमारा नहीं हुआ, वो कोरोना था, कोविड था, सब था, सबके वास्ते था। तो समझ रहा कम से कम, ये नहीं समझ रहा? तो ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे तो होता। अब ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई भी 3 जिले मुतमासिल बताना पड़ता आपको। ये 3 जिले या 3 जिले, 2 जिले एक जाविया, जिल्जा जिला आजमाइश बनाना है, भीतर जिला आजमाइश बनाना, कुछ तो भी एक आजमाइश, एक टेस्ट कंप्लीट करना पड़ता। तो वो टेस्ट यहाँ पर बनाने के वास्ते सबसे पहले पीटी और पीक्यू को बराबर बताना पड़ता है। अभी ये दोनों बराबर नहीं, और उसके वास्ते मुतनासिबत का मसला इस्तेमाल होता है। यहाँ 2 हिस्सों पे मबनी सवाल है, पक्का समझ में आगा मेरी बात? सबसे पहले 2 साइड बराबर बताने का रहा तो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता, 2 जाविये भी बराबर बताने का रहा तो 2 मुसल्लिस मुतमासिल करना पड़ता। इस टाइम पर यहाँ 2 मुसल्लिस नहीं थे तो मैंने इधर उधर जोड़ के 2 मुसल्लिस बनाया।
उन दो मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मेरे को पीटी और टी क्यू को बराबर करना पड़ता। अब पीटी और टी क्यू बराबर कैसा हुआ तो मेरे को आरटी वो बीपीटी यूज करना है। मुतनासिबत का मसला, मुतनासिबत का मसला कैसा इस्तेमाल होता तो वो यहाँ पर देखिए एक थ्योरम बता रहा हूँ मैं आपको कि एक लकीर है नीचे, इन्हें भी 90 का एंगल है, बीच में भी एक 90 का एंगल है, पी पे भी, टी पे भी और क्यू पे भी। जब कोई एक लकीर के ऊपर, ये भी 9 का थ्योरम, किसी एक खत के ऊपर 3 खत उम्मूद है, परपेंडिकुलर है, इन्हें भी उम्मूद है, इन्हें भी उम्मूद है, इन्हें भी, सब 90 का जाविया बना रहे कि नहीं बना। तो वहां पर थ्योरम पढ़े थे 9th में कि वो तीनों पैरेलल होते हैं, द लाइन्स आर पैरेलल। तो 3 मुतवाजी खुतूत हो गए। कितने, कौन कौन पैरेलल है? समझा? तो ये एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी आता है पे। एपी इज पैरेलल टू सीटी इज पैरेलल टू बीक्यू। क्यों आया ये? क्योंकि पी भी 90 दर्जे का है, क्यू भी 90 दर्जे का है और जाविया टी भी। ये आरटीपीटी से है, टेंजेंट है और रेडियस है। तो ये आरटीपीटी से है, मास की उम्मीद। अच्छा समझ रहा ना? तो इसलिए 3 90 दर्जे के जाविये हैं। वहाँ पे आप लिख सकते हैं एक लाइन कि जब किसी एक खत पर 2 या जायद खुतूत उम्मूद होते हैं, एक ही खत पर 2 या जायद खत 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं, तो वो तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मुतवाज़ी। कौन कौन पैरेलल हो गए वो थ्योरम की वजह से? एपी भी, सीटी भी और है ना। देखिए तो अब ये 3 मुतवाज़ी खुतूत का एक वो आपके कोर्स में से थोड़ा सा कोरोना की वजह से निकल गया ये, मगर ये मैं अब यहाँ पे यूज आगा बता दें। ये 3 पैरेलल लाइन है, समझे? इसको ऐसा सीधी करा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यहाँ पे गोंदड़ घोटाला है तो मैंने ये सीधा कर दिया। तो ये 3 मुतवाज़ी खुतूत है, एपी, दूसरा सीटी, तीसरा बीक्यू। इनको खड़े कर दिया मैंने ऐसा फिरा के। तो और उनको 2 खत खता कर रहे हैं, एक ए भी खता कर रहा है, पी क्यू खता कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो एक ए भी खता कर रहा है, पी क्यू खता कर रहा है। तो उसकी वजह से 4 टुकड़े बन रहे, 1 2 3 4। AC अपॉन CB। तो बनेगा क्या? बनेगा AC अपॉन CB PT अपॉन TQ। पढ़े थे पहले चैप्टर में, पढ़े, याद आ रहा? वो यहाँ पे आया, कैसा आया, इत्तेफाक से उसका यूज आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP अपॉन TQ। अगर नहीं समझा तो इसको ये सीधी शक्ल बनाए। हाँ, AC अपॉन CB PT अपॉन TQ इज इक्वल टू AC अपॉन CB। AC अपॉन CB बाय थ्योरम। मसला है आपका बीपीटी है, फला है, उसका एप्लीकेशन है, जो भी नाम से मैं कोई अहमियत नहीं रही थी कभी भी, इस्तेमाल समझ में आया क्या? अब उसमें से देखिए आप, AC भी एक रेडियस है और CB भी रेडियस है, तो ये दोनों बराबर हो। याद समझ में आए? AC हाँ और CB दोनों बराबर है, फिर क्यों आ जा रहा है? दोनों के दोनों क्या है? रेडियस, इसलिए बराबर है। अब याद रखिए एक बात यहाँ पर आपको नहीं बता रहे, नहीं बोले तो पुरानी है लेकिन अब आपके लिए नहीं होगी, कि जब आपके पास कोई भी इक्वेशन के नीचे 2 चीजें मसावी आ गई, अब आप ऐसा समझ जाइए, उसको एक आम अल्फाज में बोलता हूँ, दोनों कट गए, दोनों मसावी है, इसका मतलब दोनों ऊपर काट देना, ऊपर की इक्वेशन में उन दोनों को काट देना। किसको किसको काटना? AC एकन AC, CB एकन CB, दोनों मसावी होने, मतलब उसकी भी कीमत 5 है, इसकी भी कीमत 5 है, तो 5 एकन 5 5 एकन 5 बोल के काट देते कि नहीं अपन? ऊपर भी वही अदद है, बटे की लाइन के नीचे भी वही अदद है, तो क्या करोगे? तो वो दोनों कैसे है बोल रहा है इन्हें? मसावी है, तो क्या करते हैं? तो कट गए यहाँ से, है ना? तो क्या बचा? PT अपॉन TQ। अब PT अपॉन TQ बचा और मसावी बचा और यहाँ 1 बचा और यहाँ पर भी ये कट गया। समझना, खाली काटना नहीं, दोनों इक्वल है बोल के
समझ जाना कि ये दोनों गायब हो गए। तो क्या बचा, दोनों इक्वल है, तो मतलब ये दोनों कट गए। तो ये 5 एकन 5, 5 एकन 5 बोल के काटे, तो ऐसा फर्ज करो उनकी कीमत 5। तो तिरछा जरब होता, बीच में मसावी की लाइन रहे तो तिरछा जरब होता, पीटी एकन और ट्यू क्यू आगा दोनों बराबर। मैंने अभी क्या बोला था, दोनों को बराबर बताना है, हो ना। अब देखो ये बराबर हो गए, मसले की बिना पर आरटीपीटी से ये 90 हो गए। ये रूम और इसके बाजू के रूम की दीवार पे अपन खुद ब खुद कॉमन है बोल के निशान लगा देते, हो गया। अब आजमाइश 3 जिलों पे निशान आ गए, एक मुसल्लस को देखना कितने जिलों पे निशान आ गए, 3 जिलों पे निशान आ गए कि समझ जाना आजमाइश कंप्लीट हो गई। कौन सी आजमाइश बन रही, जिला जाविया जिला, जिल जाजिल SAS, ये जिले पे निशान है, ये जाविये पे निशान है, ये लकीर पे निशान है, यस। तो कौन सी टेस्ट बन रही, SAS बनी। इसका मतलब ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है, वो मुतमासिल, वो यहाँ लिखूंगा मैं, नंबर 1। अब यहाँ लिखूंगा मुसल्लस इधर वाली CTP और मुसल्लस उधर वाली CTQ में, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों बराबर करें अपन, वो लिख लेंगे, जिला PT मुतमासिल है जिला TQ। नंबर 1 की बिना पर देखो बाबा, तुमको समझ रहा हूँ क्यों मुतमासिल लिखे, यहाँ देख, नहीं समझा यहाँ देख, नहीं समझा ऊपर देख। हम मुतमासिल करें, उनको मेहनत करके करें, दोनों बराबर है, ठीक है। दूसरा ये जाविया 90 का है, ठीक है। आरटीपीटी के बिना जाविया T मुतमासिल है जाविया T, इधर से भी जाविया T 90 का है, उधर से भी जाविया T 90 डिग्री, और उसमें खाली इतना भी लिख दिए बस हो गए। और ये बीच का जिला कैसा है, दोनों इधर की और उधर की मुसल्लस में कॉमन, कौन है साइड, वो जिला CT मुतमासिल है जिला CT, यहाँ लिखेंगे कॉमन बोल के। देखो कौन सी आजमाइश बनी, SA, एंगल बोले तो SAS है ना, बन गई। जिल क्या बोलते, कौन सी टेस्ट बोलते हैं इसको, जैसी बोले यही मुसल्लस नीचे मुतमासिल बोल के लिख देने, CTP मुतमासिल है मुसल्लस CTQ। एक आधे बार ऐसा इस्तेमाल होता मुसल्लस में। और जैसी ये 2 मुसल्लस मुतमासिल हो गए, इसका भीतर CP है तो इसका भीतर कौन है, नीचे लिख देने का CP मसावी है CP। आया क्या, मुसल्लस मुतमासिल हो गए बाद कुछ भी लिख सकते हैं आप, उसके तमाम साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते। CP के जैसा कौन दिख रहा, CQ नजीरी जिले मुतमासिल। अगर आपको ये जाविये के मुतमासिल बताओ बोला तो भी कर सकते थे आप, जाविया PCA QCT TT, PCT और QCT भी बराबर बता सकते थे आप, ये जाविये भी बराबर बता सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया, हाँ वेरी गुड। सवाल में 3 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बनाना है, कुत्ते उत्तेज जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तीनों के तीनों का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका जो सेंटर है A है, इसका B है, इसका C है, और तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। गौर करना है, क्वेश्चन बड़ा आसान है और कई मर्तबा पूछेगा क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को याद है। कभी इसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस देता, कभी 3 सेंटीमीटर रेडियस देता, और कभी जो है कुछ भी। अभी इस सवाल में 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया। जैसे आपको इसको जोड़ेंगे आप इस तरह से जोड़ेंगे, है ना, एंड दे आर टचेस ईच अदर एट पॉइंट D, E and F, यहाँ पर ऐसा ओके। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि हर एक का निस्कुतर 3 समय, तो ये AD एक निस्कुतर हुआ, ये BD एक निस्कुतर हुआ, ये BD एक निस्कुतर, तो ये CF भी एक रेडियस है, CE भी एक रेडियस है ना। कितना आसान है।
अच्छा ये पूरा कितना हुआ? 6 ये 6 ये 6 टोटल 18 तो पेरीमीटर कितना होगा? 18 खत्म होगा पहला सवाल। तो ये कई मरतबा वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है या छोड़ दिया वाला है या खाली शक्ल आपने बनाए तो मार्क मिल जाएंगे ऐसा होगा। तो आपको शक्ल भी बता दिया और उस पर क्या सवाल बनाता वो भी बोल दिया। तो यहाँ पर आप क्या करना, इसका सॉल्यूशन या हल ए बी, पूरा ए बी कितना हुआ जी बेटे? 6 ए डी जमा डी बी है ना। पहला टुकड़ा उसमें कौन है? ए बी। दूसरा कौन है? DB कितना हुआ ए बी? 6 हो गया है ना। ऐसा लिख। उसी तरह एक को मालूम करके बताना, दूसरा बी सी और तीसरा AC ये भी कितना हुआ? 6। अब इसलिए यहाँ पर आप पेरीमीटर या मुसल्लस का इहाता बोलते हैं उसको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तीनों जिलों की जमा। उसका ज़ाब्ता क्या है? मुसल्लस ABC का इहाता, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐड करना तीनों को, AB को भी, BC को भी, AC को भी। किसको किसको ऐड करना? AB BC AC तीनों की कीमत कितनी कितनी? 18 तो टोटल कितना होगा? 18 से। कोई मुश्किल है? नहीं। ये एक पहला हिस्सा खत्म हो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 18 सेंटीमीटर। ओके। दूसरा, अब यहाँ पे पूछा EF कितना है। ये EF की लंबाई कितनी है? ये सवाल में ये यहाँ पर ये पूछा जा रहा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF। अब याद रखिए कि कुछ भी बोल सकता हूँ, डी बोल सकता है, EF बोल सकता है, कुछ भी बोला। आप F को देखिए, उसके इधर जितना टुकड़ा है कितने सेंटीमीटर का है? 3 इधर भी कितना है? 3 तो F मिड पॉइंट हुआ। अच्छा, ये इसके E के बारे में क्या ख्याल है? E भी वस्ती नुक्ता है, ऊपर 3 है तो नीचे 3 है। तो इसको भी ले लीजिए, यहाँ पर D को लीजिए, इधर 3 इधर, D भी मिड पॉइंट है। तो वहाँ पे 2 वस्ती नुकात का मसला आता 9th का। ये E एक, ये F एक वस्ती नुक्ता है, E एक वस्ती नुक्ता। कितने वस्ती नुक्ता? 2 तो 2 वस्ती नुकात का मसला, 2 इनके बारे में पूछा ना EF। क्या इसमें ऐसा पूछा DEF बोला क्या? तो ये देखिए ऐसा मसला है। इसको याद है क्या वस्ती नुकात का मसला? अब ये शक्ल उल्टी हो गई असल में, शक्ल को मैं सीधी करा, कुछ भी नाम ले लीजिए आप। यहाँ पे D है, यह F है, यहाँ पर E है। तो ये मसला क्या है, थ्योरम क्या है वो समझ में आपको। फर्ज करो इस ट्रायंगल का नाम ABC है, तो यहाँ पर जब ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो 2 वस्ती नुकात को मिलाने वाला खत इस तीसरे जिले के मुतवाजी भी होता है और ये जितना रहेगा उसका आधा होता है, निस्फ होता है। 6 तो ये कितना है पूरा? 3 तो ये कितना हुआ? 3 ऐसा आसान सा सवाल है, लेकिन वो थ्योरम याद आना कि 2 वस्ती नुकात को मिलाने वाला उसके तीसरे जिले के पैरेलल भी होता है और उसका हाफ भी होता है। पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड बोल के ऐसा थ्योरम है। मुतवाजी और निस्फ होता है, तो तीसरे जिले के मुतवाजी या तीसरे जिले के पैरेलल भी है ये, और तीसरा जिला जितनी लंबाई का उसका आधा। तो कितनी लंबाई का है? 6 तो ये कितना हुआ? 3 ऐसा है, समझे आप बात? तो वो थ्योरम लिखना पड़ता P और F। ये सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं अपन, है ना। द मिड पॉइंट्स वस्ती नुकात है, इसलिए 2 वस्ती नुकात को मिलाने वाला खत तीसरे जिले के क्या क्या होता है? पहले क्या होता है? मुतवाजी और आधा होता है, निस्फ होता है। पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तो तीसरे जिले के आधा होगा। तो EF जो है आधा होगा, तीसरे जिले का नाम क्या है? AB का। तो EF जो है आधा होगा, AB की कीमत कितनी है? 2 एकम 2, तो EF कटा के कितना बचा? इस तरह से ये दूसरा सवाल हल होगा। ये आप याद रखिए। इंग्लिश वालों को मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, आप ये लिखना शुरू करें।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।